तो कुंभ राशि के जातकों, कुंभ लगन के जातकों, गुरु आपके अभी 6th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। और गुरु देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। खासकर पैसे के मामले में गुरु ही सबसे मेन प्लैनेट है, क्योंकि गुरु आपके 2nd हाउस को रूल करते हैं और 11th हाउस को रूल करते हैं। 2nd हाउस हम सभी जानते हैं इनकम का होता है, सेविंग का होता है, और 11वां घर लार्ज इच्छाओं का, बड़ी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आपके नेटवर्थ का होता है। तो करंटली आपके 2nd और 11th हाउस का रूलर एक्सॉल्टेड हो रखा है और अब वो अश्लेषा नक्षत्र में आने वाला है। अश्लेषा बड़ा ही यूनिक नक्षत्र होता है और इसके रूलर है मरकरी। और मरकरी देखिए आपके लिए फर्स्ट रेट बेनिफिक प्लैनेट है। मरकरी आपके 5th हाउस को रूल करते हैं, जो कि पास्ट लाइफ पुण्य का होता है। तो करंटली आपके लग्नेश, आपके राशि के लॉर्ड सैटर्न, वो भी मरकरी के ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि है रेवती। तो यानी कि अब दो मेजर प्लैनेट, एक आपका लग्नेश राशि लॉर्ड और आपका गुरु जो आपके 2nd और 11th हाउस को रूल करता है, वो बुध के नक्षत्र में आ चुके हैं। तो सारा कमांड और कंट्रोल अब बुध के ही पास है। और फॉर्चुनेटली बुध आपके लिए जो है ना बेनिफिक प्लैनेट है। आपके 5th हाउस को रूल करते हैं, आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी को भी वो जो है डिक्टेट करते हैं। आपकी सोच समझ और आपकी इच्छाएं ये कहीं ना कहीं मरकरी द्वारा कंट्रोल करी जाती है। तो पीरियड में ज्यादा से ज्यादा मरकरी की रेमेडी कीजिएगा, मरकरी को स्ट्रेंथ दीजिएगा, ताकि गुरु के गोचर का फायदा, शनि के गोचर का फायदा आप लोगों को भर भर के मिल सके। अब देखिए 6th हाउस जहां पे गुरु एक्सॉल्टेड हुए ना, वो टेक्निकली आपकी हेल्थ का होता है, इम्यूनिटी का होता है, आपकी रेसिस्टेंस का होता है, आपके डेप्स का भी होता है और आपके दुश्मनों का भी होता है। लीगल जितने भी मामले होते हैं वो 6th हाउस से ही देखे जाते हैं। जब आप गिरते हैं, पड़ते हैं, या आपका एक्सीडेंट होता है, आपके शरीर में कितनी चोटें लगेंगी ना, वो 6th हाउस ही कंट्रोल करता है। अब गुरु जैसे ही अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं, बुध के रलाम में आते हैं, तो आपके वर्क स्पेस में जो इश्यूज चल रहे थे, आपके दुश्मनों के साथ जो बातचीत चल रही थी, जो आप नेगोशिएशंस कर रहे थे, उनके अराउंड कोई सॉल्यूशन निकलेगा, चीजें आपके फेवर में आने लगेंगी। आपके अंदर एक यूनिक सोच और समझ, चपलता और डिप्लोमेसी आ जाएगी कि कैसे सिचुएशंस को नेविगेट करना है, कैसे खुद को बेहतर बनाना है, कैसे सामने वाले को डोमिनेट करना है। ये समझ गुरु आपको देने वाले हैं। गुरु विजडम के कारक है, ज्ञान के कारक है। अब मरकरी कारक है कैलकुलेशन के, स्पीड के और सॉल्यूशंस के। देखिए मरकरी आपके लिए 5th हाउस को रूल करते हैं, और 5th हाउस ना पास्ट लाइफ पुण्य का होता है, जो हमारे इस जीवन में लक बन के हमारी मदद करता है। तो बड़ा ही यूनिक ट्रांजिट हो रहा है। 5th हाउस की एनर्जी आपके 6th हाउस से कनेक्टेड हो रही है, जहाँ पे 2nd और 11th का रूलर एक्सॉल्टेड हो रखा है। यहाँ से गुरु आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर को देख रहे हैं, आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस के ऊपर गुरु का ये जो एस्पेक्ट पड़ रहा है ना, ये और शार्प हो जाएगा। अगर आपको एक पोजीशन की दरकार है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को बेहतर पर्क्स मिले, मुझे बेहतर पोजीशन मिले, मुझे सही जगह मिले, सही टीम मिले, तो यही वो समय है जिसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। मरकरी अश्लेषा के जो रूलर है, वो देखिए कम्युनिकेशन को ही डिनोट करते हैं। तो बुध अब यहाँ पे आपके मैनरिज्म, बिहेवियर और वाणी में वो बदलाव लेके आएगा, जो आपके कैरियर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लेके आएंगे। बट मैं यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कर दूं, किसी बड़े रिजल्ट की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत कीजिएगा। गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए आई है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत बेहतरीन ट्रांजिट आप लोगों के लिए होने जा रहे हैं। 31 अक्टूबर से ये जो गुरु महाराज है आपके 7th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 2nd हाउस की एनर्जी, 11th हाउस की एनर्जी 7th हाउस से कन्वर्ट होकर आपके लगन पे पड़ेगी, आपको बहुत भाग्यशाली बना देगी। बिजनेस में आपको राइज देगी, कैरियर में आपको एक नई उड़ान देगी, एक ग्रैंड डिजायर आपकी वो पूरी कर सकती है। और राहु जो आपके लगन में चल रहे हैं, वो भी धनिष्ठा नक्षत्र से चल रहे हैं। तो पाइपलाइन में तो अभी बहुत कुछ चल रहा है, बैकग्राउंड में बहुत अच्छा काम चल रहा है, जो आपके सामने निकल के आएगा। और गुरु की अश्लेषा की जो ये जर्नी आपके 6th हाउस के ऊपर आपको उस चीज के लिए रेडी करा रही है। गुरु यहाँ से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, जो कैरियर का होता है। तो इम्प्रोवाइजेशन की यहाँ पे आपको अभी जरूरत है। अपने काम करने का तरीका बदलिए, अपने बात करने का तरीका बदलिए, थोड़ा रूटीन में भी चेंज लेके आइएगा। इम्प्रोवाइजेशन की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, गुरु का एस्पेक्ट ना आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, वो है डायरेक्ट एस्पेक्ट। एक्सॉल्टेशन वाला जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है, वो आपके 12th हाउस पे पड़ रहा है, जो माइंडसेट का होता है, काम करने के तरीके का होता है। आप किसी भी टॉपिक को कैसे समझते हैं, किसी भी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं, उसमें 12th हाउस मेजर रोल प्ले करता है। 12th हाउस वो साइलेंट फोर्स है, जो हमें बिल्ड करता है अंदर से, हमें सक्सेस के लिए रेडी करता है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में ये फोर्स जाती है, तो वो फेलियर भी लेके आता है। प्रोकेस्टिनेशन करना, लेजीनेस करना, वो फियर करना, एंग्जाइटी महसूस करना, ये सब 12th हाउस के थ्रू ही आता है। फियर्स भी हमारे 12th हाउस के अराउंड ही रिवॉल्व होते हैं। गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चीजें बैकग्राउंड में बन रही हैं, कितना आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है फ्यूचर के लिए। आप फ्यूचर के लिए रेडी हो रहे हैं, और गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको और बेहतरीन इसमें बनाने वाली है। क्योंकि गुरु ना जो अब एनर्जी ड्रॉ करेगा ना, आपके 5th हाउस से एनर्जी ड्रॉ करेगा। 5th हाउस पास्ट लाइफ पुण्य का होता है। तो आपने पास्ट में जो अच्छे कर्म करे थे, गुरु उनको रिट्राइव करेगा अश्लेषा नक्षत्र से, और आपके जीवन में थोड़ी सुगमता लेके आएगा, कुछ कन्वीनियंस लेके आएगा। अब देखिए यही जो 12th हाउस है, ये अब्रॉड का भी होता है। तो अब्रॉड के अराउंड जो आपके मैटर्स चल रहे हैं, अब्रॉड से आप इनकम करना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, उसके अराउंड ये बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है। 6th हाउस आपके कंपटीशंस का भी होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं
हैं, एग्जाम दे रहे हैं, सक्सेस मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, एग्जाम क्लियर होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी आजीविका स्टार्ट हो सकती है, पहली जो सैलरी होती है, पहला जो बोनस होता है वो इसी प्रकार के ट्रांजिट में मिलता है। तो कोशिश में लग जाइए, बहुत प्यारी विंडो आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी है। और याद रखिएगा, गुरु अश्लेषा नक्षत्र में अगले साल जनवरी के महीने में फिर से आएंगे, लेकिन उस टाइम पे ये वक्री अवस्था में आएंगे। तो दो बार गुरु अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं। और जब कोई मेजर प्लैनेट एक ही नक्षत्र में दो बार ट्रांजिट करता है ना, तो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस विंडो को यूटिलाइज करना है, इसके अर्थ को समझना है, कैसे ये आपके ऊपर अप्लाई होता है उसको जानना है। पर्सनली अगर आप जानना चाहते हैं कैसे गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको इन्फ्लुएंस करने वाली है, तो आप कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। देखिए 6th हाउस रिलेशनशिप का राउंड वैसे तो कोई खास हाउस नहीं होता है, ये आपका जो 7वां घर है, जो प्राइम शादी का हाउस होता है, मेन शादी का हाउस होता है, उससे 12वें में पड़ता है। लेकिन गुरु 12वें घर में एक्सॉल्टेड हुए ना, तो वो ठहराव लेके आते हैं। आपकी ना मैरिड लाइफ बहुत ठहराव से होके गुजरती है, सब कुछ मतलब बैलेंस चल रहा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर कुछ, यहाँ ही बहुत ज़्यादा नीचे कुछ। लेकिन देखिए, केतु आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज से ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु भी लगन में है, अश्लेषा नक्षत्र से चल रहे हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट हो रखा है ना। एक साइड गुरु चीज़ें बैलेंस कर रहा है 6th हाउस में, मैरिज के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड, लेकिन केतु 7th हाउस में वो डिटैचमेंट दे रहा है, वो कार्मिक पैटर्न्स लेके आ रहा है, वो पेन लेके आ रहा है, वो मिजरी लेके आ रहा है। तो देखिए, केतु का 7th हाउस से निकलना तो बहुत जरूरी है, जो दिसंबर में जाके होगा, तब जाके आपको मैरिज में टोटल रिलीफ महसूस होगी। लेकिन फिर भी जो ये गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं, इनके रूलर बुध हैं जो 5th हाउस को रूल करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक रोमांस आपकी लाइफ में लेके आ सकते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपका अपने स्पाउस के साथ हो सकता है। गुरु यहाँ पे आपके बिहेवियर में और सौम्यता लेके आएंगे अश्लेषा नक्षत्र से, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस ऑफ वाणी में भी पड़ रहा है। तो वाणी के अराउंड बहुत अच्छे काम आप करने वाले हैं। आपका बात करने का तरीका ऐसा हो जाएगा ना कि आप इजीली लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, स्पाउस को शांत भी करा पाएंगे, उनसे अपनी बातें मनवा भी पाएंगे। अब गुरु जिस नक्षत्र में आ रहे हैं वो 5th हाउस को रूल करते हैं, और 5th हाउस आपके बच्चों का होता है, आपके लव अफेयर का भी होता है। तो बच्चों की हेल्प पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कुछ मेजर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही होगा। और देखिए, जब 5th हाउस की एनर्जी 6th हाउस से कनेक्ट होती है किसी भी मैनर में, तो लव अफेयर के अराउंड वो थोड़े इश्यूज क्रिएट करते हैं, कंट्रोवर्सी वाला फैक्टर क्रिएट हो जाता है। राहु लगन से चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में, तो कंट्रोवर्सी तो देखिए आपके ना आसपास मंडराने वाली है बहुत ही जल्दी। खुद को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, खुद को अगर आपको इन चीज़ों से दूर करना है, तो एक लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, इंपल्सिवनेस थोड़ा कम कीजिए, ज़्यादा डिमांडिंग भी मत बनिए। आप क्या मैसेज टाइप करते हैं उसको अराउंड कुछ प्राइवेसी क्रिएट कीजिए। किसी भी हाल में आपको जो है ना, खासकर अगर आप लड़की हैं, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अपने प्राइवेट मैसेजेस को लीक ना होने दें, या अपनी प्राइवेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो फ्यूचर में आपके सामने निकल के आए और आपके कैरेक्टर के ऊपर कुछ दाग लगा दे। तो थोड़ा प्रिकॉशंस तो आप लोगों को यहाँ पे लेने की जरूरत होगी। अब ये जो प्रिडिक्शन है थोड़ी नेगेटिव लेवल की है, जनरली मैं नेगेटिव प्रिडिक्शन से बचता हूँ, मैं पॉजिटिव साइड किसी भी ट्रांजिट का देखता हूँ और वो एक्सप्लेन भी करता हूँ। लेकिन अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा मेलेफिक प्लैनेट्स की चल रही है, या आपके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट्स है जैसे कि राहु और मार्स का आपस में कंजंक्शन होना, या राहु मार्स वीनस एक साथ में होना, या नवमांश में राहु और मार्स अफ्लिक्टेड होकर एक साथ कंजंक्ट हो रखे हो 6th हाउस से, 12th हाउस से, 8th हाउस से, तो ऐसे ट्रांजिट के दौरान कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। तो आपको थोड़ा सा इसमें सावधान होने की जरूरत है। इंटरनेट के इस जमाने में, साइबर क्राइम के इस जमाने में आप थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते, आपको हमेशा जो है मुस्तैदी रखनी होती है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। 6th हाउस फिजिकल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुरु वैसे भी आप लोगों के लिए प्राइम मारक प्लैनेट है, क्योंकि वो 2nd के साथ साथ आपके 11th हाउस को भी रूल करते हैं। तो थोड़ी भी अफ्लिक्शन जब गुरु के ऊपर आती है ना, तो आपके हेल्थ में देखिए बहुत तहलका वो करते हैं। अब गुरु वैसे 6th हाउस में जब एक्सॉल्टेड हुए हैं, तो इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। आप उन प्रैक्टिसेस को करते हैं जिससे आपकी बॉडी पहले से बेहतर होती है, स्टैमिना आपका बढ़ जाता है, फोकस आपका इंप्रूव हो जाता है, डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाता है। अब गुरु जिस नक्षत्र में आ रहे हैं, मरकरी के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में, ये भी देखिए हेल्थ के अराउंड इंपॉर्टेंट माना जाता है। अश्लेषा नक्षत्र खासकर मेंटल हेल्थ के अराउंड बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और जिन लोगों का मून अश्लेषा नक्षत्र में, वो सब इस बात से अग्री करेंगे कि कैसे आप लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, कैसे आपका माइंड आपके साथ ही खेलने लग जाता है। तो गुरु अश्लेषा में आते ही ना एक नया डायमेंशन, एक नई सोच विचारधारा आपके मन में लाने वाले, बहुत अच्छा आप रिसर्च करने वाले, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं, साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ आप जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जब तक ये ट्रांजिट ओवर होता है ना, आप एक नई प्रकार की अवेयरनेस क्रिएट कर चुके होंगे। लोगों की प्रॉब्लम को समझना, सुनना, उनके पेन को अंडरस्टैंड करना आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा। 6th हाउस पेन का ही होता है, मिजरी का होता है, पुअर्टी का होता है, हार्डशिप का होता है। और यहाँ पे गुरु जो नॉलेज के कारक है, ममता के कारक है, ज्ञान के कारक है, अश्लेषा नक्षत्र में आपको बहुत अच्छे से कुछ बातें समझाने वाले, कुछ गहरी बातें आपको समझ आने वाली है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका बहुत ही मूड बदल जाएगा इस ट्रांजिट के बाद।
पूरी विचारधारा उनकी बदल सकती है। ये ट्रांजिट आपको फोर्स कर देगा लोगों की मदद करने के लिए। आप पहले से ज़्यादा जो है ना एक्टिव हो जाएंगे सोशल सर्कल्स में। एनिमल वेलफेयर के अराउंड आप काफ़ी काम करने वाले हैं और अनप्रिविलेज लोगों के लिए भी आप बहुत कुछ काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार का ये ट्रांजिट है और मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रांजिट आपको बहुत अच्छी और गहरी बातें सिखाए। रेमेडीज के अराउंड आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो आपके सेकंड और 12th हाउस को रूल करते हैं उनके अपीजमेंट के लिए श्री हरि की पूजा की जाती है। और वैसे भी देखिए इसके जो रूलर है, मरकरी के रूलर हैं बुध, उनको अपीज करने के लिए भी श्री हरि की पूजा ही की जाती है। या तो आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं या कोई छोटा मंत्र पढ़ सकते हैं। इवन दो जो कस्टमाइज रेमेडीज है, जो आपकी पर्सनल रेमेडी है, आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ज्योतिष अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर ज्योतिष में नया कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 2015 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। वीडियो मीडियम में मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, 1 ही साल मुझे हुआ है और मैंने ये जाना और ये पहचाना है कि अब ज्योतिष जो है मेन स्ट्रीम कैरियर की तरह उभर के आ रहा है। मेरे बहुत से स्टूडेंट जो है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी अब करनी उन्होंने शुरू कर दी है, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आप बनना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं कि कैसे एस्ट्रोलॉजी को परस्यू किया जाए, किस मॉडल को फॉलो किया जाए जिससे आप जल्दी से जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीख सकें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी नई क्लासेस शुरू होने जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि गुरु के श्लेषा की जर्नी आप लोगों को काफी मदद करे। गुरु मरकरी के नक्षत्र में आ रहे हैं, बेनिफिक नक्षत्र में आ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी सैटर्न भी चल रहे हैं। ये ट्रांजिट आपको अवेयरनेस दे, आपकी जो कैपेबिलिटीज है उसको अनलॉक करे। आपके जो कैरियर में इश्यूज चल रहे थे, दुश्मनों से जो परेशानियां चल रही थी, लीगल इश्यूज चल रही थी, उनके अराउंड भी आपको ये हेल्प करे। ऐसी आशा और ऐसी प्रार्थना मैं आप सभी लोगों के लिए करता हूं। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मीन राशि।